अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो। आप लोग सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी आरजे, आपकी रीजन ज़ारा। और जनाब प्रोग्राम है पीएसएल स्पेशल, यानी कि क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। और जनाब जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो जंग है मैदानों में तो लड़ी जा रही है, इसके साथ साथ हमारे स्टूडियोज में भी जारी है। आज है लिसनर्स की टीम, आज है आप लोग मैदान में। और दो टीम्स हैं हमारे पास, ए टीम है, बी टीम है। ए टीम के अंदर है कलंदर्स को सपोर्ट करने वाले और बी टीम के अंदर है ज़ल्मी को सपोर्ट करने वाले। तो आप लोग जनाब कॉल्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे आप हमें देख सकते हैं, तो आप बिल्कुल जनाब कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और या फिर क्या आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे थे वो जीत गई है। इसके अलावा FB पर भी हम लाइव जाएंगे बिल्कुल जनाब कुछ देर में, सो वहाँ पे भी आप लोग हमें देख सकते हैं। और जी स्टैटिकल क्वेश्चन मैंने पूछा है आप लोगों से, और वो ये है कि पीएसएल के अंदर सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल किस बॉलर ने लिया है। आप लोग कॉल्स कर रहे हैं, अभी भी कॉल आ रही है आपकी, लेकिन अभी तो हम कॉल पिक नहीं कर सकते हैं। मैसेजेस भी कर रहे हैं और मैसेजेस भी ऑन एयर करेंगे आपके, क्योंकि काफ़ी सारी कॉल्स मेरे पास इकट्ठी हो गई हैं। सो ऐसा करते हैं, उन्हें ऑन एयर कर लेते हैं। सो सबसे पहले मैसेजेस शामिल करें तो जनाब आबिद अमीर हमारे साथ हैं, सैयद आबिद अमीर। और जी ये सवाल कहते हैं, और सवाल का बल्कि सवाल पूछ रहे थे और फिर उसका जवाब भी बता दिया इन्होंने। और कहते हैं कि आप खुद पीएसएल के बारे में मनफी चीज़ें बताते हैं कि कप्तान अपनी मर्जी चला रहे हैं, तो हम क्यों देखें पीएसएल, ये तो अजीब सी बात है। तो जनाब आप देखेंगे तो पता चलेगा ना आपकी क्या राय है। ये तो मेरी राय है, आपकी क्या राय है आप देखेंगे तो बताएंगे ना, हमें अपनी राय देंगे। और कहते हैं कि अच्छा जी, और ये हैं जी और आज फिर हारिस रऊफ 50 मुकम्मल करेंगे। ओके जी, कहते हैं लाहौर कलंदर्स आज जीतेगा। और कह रहे हैं जी आज जो हारिस रऊफ है फिर से 50 बनाएंगे। पिछले मैच में आपको याद होगा मुल्तान के खिलाफ जहाँ पे बैटर्स मुश्किल में थे और सिकंदर रजा ने वो नीचे से आके 50 रन बनाए थे, वहां पे हारिस रऊफ भी किसी से कम नहीं थे। हारिस रऊफ ने भी 50 रन बनाए थे और उन्होंने 50 रन कंसीव किए थे सिर्फ 18 गेंदों के ऊपर, यानी 3 ओवर के अंदर 54 रन। तो आज ही कह रहे हैं जी कि आज भी हारिस रऊफ की पिटाई होने वाली है, तो अगर उनकी पिटाई होगी तो कैसे जीतेगी भाईजान आपकी टीम। इसके अलावा शहबाज ने हमें कराची से मैसेज किया और इन्होंने सवाल का जवाब दिया है। ठीक हो गया, मैंने नोट डाउन कर लिया है। अभी लकी ड्रॉ करेंगे हम 6:30 बजे के बाद और देखते हैं कि कौन सा ऐसा वो लिसनर है जो कि जीत जाएगा आज के प्रोग्राम में। और जनाब अब हम कॉल्स की जानिब आते हैं। कॉल हमें की है सनाउल्ला ने, और सनाउल्ला जनाब ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि पाकिस्तान का कोच किसे होना चाहिए, क्योंकि कोचिंग के बड़े मसले मसाइल चलते रहते हैं, कौन कोच हो ना हो। और अब मुझे सिग्नल मिल गया है कि मैं ब्रेक पे जाऊं, लेकिन 1-2 कॉल्स तो मैं शामिल करूंगी ना आपकी। सो जनाब यहाँ पे हमारे साथ रहीम है, वो कलंदर्स को सपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं कि वसीम अकरम को कोच बना दें, यानी कि हम जो दूध है वो बिल्ली को दे दें। ठीक हो गया है। और फरमान है जनाब, फरमान ज़ल्मी को सपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं कि जावेद मियादाद को कोच बना दें। वैसे ये 2-3 कॉलर्स ऐसे हैं कि जब इन्होंने कॉल की तो मैंने सवाल अनाउंस नहीं किया हुआ था, तो इस वजह से इनके सवाल के जवाब नहीं है मेरे पास, तो आप लोग दोबारा कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सज्जाद हैं जनाब हमारे साथ, ये इन्होंने सवाल का जवाब दिया और ये टीम बी को सपोर्ट करते हैं, ज़ल्मी को। सो जनाब लाहौर कलंदर्स यानी ए टीम के जो वो लिसनर्स हैं वो जाग जाए, मैदान में आए। ज़ल्मी के वोट ज़्यादा हो रहे हैं, जीत जाएगी ज़ल्मी की टीम। और जी जहीर ने हमें कॉल की और ये ज़ल्मी को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा काजिम अली ने हमें कॉल की। काजिम अली कहते हैं मैं ज़ल्मी को सपोर्ट करता हूँ मोहम्मद हारिस की वजह से। आमतौर पर हम सुनते थे कि बाबर आजम की वजह से सपोर्ट किया जाता था,
लेकिन अब ये मोहम्मद हारिस की वजह से भी मतलब उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी हो रही है, इसके अलावा साइम अयूब की भी हो रही है। अच्छी बात है कि नए नए स्टार्स पाकिस्तान को मिल रहे हैं, किंगशिप से बाहर आ रहे हैं जनाब हम। सो अभी चलते हैं एक ब्रेक पे, उसके बाद वापस आते हैं। आप लोग रहें हमारे साथ साथ, जाइएगा कहीं नहीं, सुनते रहें, एंजॉय करते रहें अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। सो जनाब, क्रिकेट दीवान की जीत की जंग सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी आरजे, आपकी डीजे ज़ाहरा। और जी आप लोग कॉल कर रहे हैं, हमें कॉल्स आप लोग करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं और सवाल हमने आप लोगों से ये पूछा है कि आपने मुझे ये बताना है कि 5 विकेट हॉल किस बॉलर ने लिया है सबसे ज़्यादा PSL के अंदर। यानी ये जो PSL का 10 सीज़न चल रहा है, 1 से लेकर 10 सीज़न के अंदर कौन सा ऐसा बॉलर है कि जिसने सबसे ज़्यादा 5 विकेट हॉल लिया। अभी आप लोग कॉल कर रहे हैं, मैं पिक नहीं कर सकती, आप लोग कॉल किया करें ब्रेक में। और जिसके अलावा आपसे ये पूछा है कि कोच कौन होना चाहिए आप लोगों के ख्याल में। और जी पाकिस्तान का, क्योंकि पहले हमारे पास जो थे वो देसी कोच थे, फिर विलायती कोच आए हमारे पास जनाब। कौन आए? ऑफ कोर्स जेसन गिल्स्पी और गैरी क्रिस्टन। और वो एक इतना बड़ा इशू बन गया है। गैरी क्रिस्टन पहले गए, फिर जेसन गिल्स्पी गए, अब उन्होंने कह दिया है कि मेरे पैसे नहीं दिए हैं और इस तरह के मतलब बड़ा एक बैड वर्ड ऑफ माउथ प्रमोट होता है। तो मेरे ख्याल से तो PCB को इससे अवॉइड करना चाहिए है। और अगर एक इंसान के आपने जो भी उसके बोनसेस वो कह रहे हैं या सैलरी कह रहे हैं बनती है, आप उसको वो दें। अब 4 माह का उन्होंने पीरियड नहीं पूरा किया तो ये एक अलग चीज़ है, डिस्कशन हो सकती है, आपस आप लोग बैठ के कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। सो जी बहरहाल आप लोगों की कॉल्स शामिल कर लेते हैं। फिर आज जो मैच है उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, बड़ा ज़बरदस्त है आज का मैच। और आज मैच है जनाब कलंदर्स और ज़ल्मी का, इसका हेड टू हेड चेक करेंगे। और जी आप लोगों की आज 2 टीम्स हैं, एक है कलंदर्स और एक है ज़ल्मी, यानी एक कलंदर एक ज़ल्मी। और आप लोग आ रहे हैं अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। लिसनर्स की टीम A कलंदर्स की और लिसनर्स की टीम B ज़ल्मी की। सो जनाब कॉल्स हमने कहाँ तक शामिल की थी, काजिम अली तक बात हो गई थी जी। और मुजम्मिल आए और मुजम्मिल ने सवाल का जवाब दिया हमें। और जी ये सपोर्ट करते हैं कलंदर्स को, इन्होंने कलंदर की टीम को सपोर्ट किया। अब कलंदर के वोट आना शुरू हो गए हैं, A टीम जो है ना उसके वोट आ रहे हैं। और जी शहबाज ने हमें मैसेज किया और शहबाज ने सवाल का जवाब दिया। ओके शहबाज। और फिर अब्दुल नाफे ने भी हमें कॉल की। अब्दुल नाफे जो हैं वो ज़ल्मी को सपोर्ट किया उन्होंने। और जी उन्होंने सवाल का जवाब दिया और वो कहते हैं कि अब्दुल नाफे ने किसे सपोर्ट किया था? ज़ल्मी को। और अब्दुल नाफे ने कहा कि मैं लाहौर को सपोर्ट नहीं कर रहा शाहीन की वजह से, क्योंकि उनके मुताबिक जो शाहीन है वो बिल्कुल पर्चीबाज बॉलर हैं, अच्छे नहीं हैं। वैसे शाहीन तो नो डाउट एक अच्छी फॉर्म में डिप आया है उनकी, इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अपना बैकग्राउंड है उनका, पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं। अक्सर लोग उनको शाहिद आफरीदी के दामाद की हैसियत से जानते हैं, लेकिन उससे पहले वो रियाज आफरीदी के भाई हैं। और अगर आप लोग नहीं जानते हैं रियाज आफरीदी कौन है तो ज़रा क्रिकेटर रियाज आफरीदी सर्च पे लिख के देखें, आपके सामने आएगा। वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। वो और बात है, इतना खेलने को उनको मौका नहीं मिला था। उसके बाद जनाब आमना ने हमें कॉल की। आमना जो है वो लाहौर की टीम के साथ हैं। वैसे एन आपकी कौन सी टीम है? मैं अपनी टीम आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, मैं अभी सोच रही हूँ, बल्कि मैंने सोच लिया है, आखिर में बताऊंगी मैं आप लोगों को मेरी टीम कौन सी है। और जी कमरुल इस्लाम हमारे साथ हैं। कमरुल इस्लाम ने हमें सवाल का जवाब दिया है और ये लाहौर कलंदर को सपोर्ट करते हैं। मोहम्मद यासिर ने हमें कॉल की और जी मोहम्मद यासिर ने, अच्छा जी कमरुल इस्लाम कहते हैं कि मुश्ताक अहमद को कोच बनाते। वैसे मुश्ताक अहमद अभी ज़ल्मी के साथ काम भी कर रहे हैं, इंजमाम होकर मुश्ताक अहमद फास्ट में भी पाकिस्तान के साथ काम कर चुके हैं, डिफरेंट टीम के साथ काम किया कुछ टाइम पहले की, अभी बांग्लादेश के साथ भी थे। सो ये भी वो हैं जो कि बस आते जाते ही रहते हैं PCB के अंदर। मोहम्मद यासिर कहते हैं जी सबसे बेहतरीन जो चॉइस है ना वो कोच की शुएब अख्तर है। ओके वैसे शुएब अख्तर को भी चांस नहीं मिला, तो मेरे ख्याल से जिसको चांस नहीं मिला उसी को ट्राई भी कर लेना चाहिए, अच्छी चॉइस है। पता चले टीवी पे बैठ के तो इतनी इतनी बड़ी बातें कर रहे होते हैं ये लोग। और इसके अलावा ये जनाब सवाल का जवाब दिया इन्होंने। और मोहम्मद यासिर A टीम को सपोर्ट करते हैं यानी कलंदर को। अब आप देखिए एकदम से कलंदर्स के वोट आना शुरू हो गए हैं। जवाद ने कॉल की, जवाद ने भी कलंदर को सपोर्ट किया।
सवाल का जवाब दिया। जुहेब ने कॉल की, जुहेब ने भी कलंदर को सपोर्ट किया, सवाल का जवाब दिया। अबूजर ने कॉल की और अबूजर ने जनाब सवाल का जवाब दिया, इन्होंने भी कलंदर को सपोर्ट किया। आगे पीछे जनाब जो कलंदर की टीम है ना, उसके वोट आना शुरू हो गए हैं हमारे पास। कलंदर की टीम जो है अब मैदान में अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, हमारे स्टूडियो में अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, ये कहें। आबिद अमीर ने हमें मैसेज किया और सवाल का जवाब दिया और ये कलंदर को सपोर्ट करते हैं, ए टीम में है यानी कि ये। इसके अलावा जनाब हमें फ़कीर शंभू ने कॉल की और ये रोज़ आते हैं, फिर अटेंडेंस लगवा के चले जाते हैं और जी लग गई इनकी अटेंडेंस। आई विश कि ये स्कूल में भी इतने ही रेगुलर होंगे ये जितने हैं हमारे पास रेगुलर हैं। फहद ने हमें कॉल की जोहर टाउन से और ये जनाब सवाल का जवाब दिया इन्होंने। और खालिद ने कॉल की, ज़ल्मी को सपोर्ट किया, सवाल का जवाब दिया। अब्दुल समद ने कॉल की, इन्होंने ज़ल्मी को सपोर्ट किया और जी सवाल का जवाब दिया। और ये कहते हैं जी वसीम अकरम को कोच बना दे। वसीम अकरम ओके। वैसे आप लोग जो वसीम अकरम बड़े अच्छे हमारे क्या कहते हैं ना पेसर रहे हैं अपने टाइम के, 2W के नाम से वक़ार यूनुस और वसीम अकरम को जाना जाता था। लेकिन आप लोगों को कभी टाइम मिले तो 1990 वर्ल्ड के 1999 के वर्ल्ड के बाद एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी, क्योंकि उसमें काफ़ी मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगे थे। वो जो बांग्लादेश से हम हार गए थे, जो फाइनल हुआ था, उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी। वो कभी आप लोगों को टाइम मिले, क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हैं यकीनन आप लोग, तभी आप प्रोग्राम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो उसको ज़रूर जाके सर्च कीजिएगा, आप लोगों की काफ़ी मालूमात में इजाफा होगा। अच्छा, इसके अलावा मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हुए थे। शुएब मलिक की हम काफ़ी बात करते हैं यहाँ पे कि जी शुएब मलिक अभी तक खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, और उनसे ये क्वेश्चन भी हुआ कि भाई आप क्यों खेल रहे हैं अभी तक, और आप मेंटोर भी हैं और आप टीम से भी खेलते हैं, तो ये क्या मतलब स्टैंडर्ड्स हैं, ये क्यों हो रहा है। तो ही सेड कि मैं मेंटोर हूँ और ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल था। अच्छा जी, मज़ीद उन्होंने क्या कहा ये हम आपको आके बताएंगे। अभी ब्रेक पे चलते हैं और फिर फेसबुक पे लाइव भी आएंगे और जी फिर लकी ड्रॉ भी होगा और बताएंगे कौन है विनर। अभी आपके पास टाइम है, जल्दी जल्दी कॉल मिला लें और मुझे बताएं कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, ए को या बी को। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा 5 विकेट हॉल किस बॉलर ने लिया है PSL के अंदर। सो जनाब इंजॉय करें, स्टिक अराउंड विद अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो। अपना कराची FM 107 के जनाब फेसबुक प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। फेसबुक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जनाब, और यहाँ पे हम इसलिए लाइव आए हैं ख़ासतौर पर फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी, वो इसलिए कि हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहे। और ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ओके, ट्रांसपेरेंसी रहे। और ये जो अभी मेरे सामने पर्चियाँ रखी हुई हैं, हम लकी ड्रॉ करेंगे। और आप लोगों से सवाल हम लोगों ने आज ये पूछा कि वो कौन सा ऐसा बॉलर है कि जिसने 5 विकेट हॉल लिया हुआ है। सो 5 विकेट हॉल सबसे ज़्यादा लिया हुआ है। आप लोगों ने हमें सवाल का जवाब दिया, हमें मैसेजेस भी किए 03398107 पर, और इसके अलावा जनाब आप लोगों ने हमें कॉल्स भी की हैं। सो उस बुनियाद पे जिन लोगों ने सही जवाब दिए उनके नाम इन पर्चियों पे लिखे हुए हैं, हमारे सामने मौजूद हैं। और कल भी एक विनर हमारे सामने आए थे, आज भी एक विनर आएंगे। और उनको इनाम क्या मिलेगा? उनको जनाब इनाम मिलेगा कराची किंग की जो टी-शर्ट है, जर्सी, वो मिलेगी उन्हें। वो इस वजह से कि FM 107 जो है वो अपना कराची FM 107 वो कराची किंग का मीडिया पार्टनर है। सो इस वजह से बिल्कुल हम कराची किंग की शर्ट आपको देंगे। और शर्ट लेने मज़े की बात यह है कि आप लोग खुद आएंगे, और जब यहाँ पे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे हम लोग आपकी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ऑफ कोर्स अगर आप प्रोग्राम में कॉल कर रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हैं और आप लोग आके अपना कोई भी मैसेज रिकॉर्ड करवा सकते हैं क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तानी जो क्रिकेट में हालात चल रहे हैं उस हवाले से, चेयरमैन को कोई मैसेज देना चाहें, किसी खिलाड़ी को कोई मैसेज देना चाहें, तो बिल्कुल आप जनाब हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका जी बिल्कुल आपका और आपका भी जीतना बेहद ज़रूरी है। तो अभी हमारे सामने ये पर्चियाँ हैं, हम बिल्कुल इनाम
किसको मिलेगा हम निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा ज़रा इसको थोड़ा सा मज़ीद बातचीत कर लेते हैं। पहले आज के मैच की भी बात कर लेते हैं। जो आज मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा जनाब ज़ल्मी और लाहौर कलंदर के मद्दे मुकाबिल हमारी भी जनाब टीम्स हैं यहाँ पे। और मेरी जो टीम है आज जनाब वो लिसनर की टीम हमने बनाई है। काफ़ी सारी कॉल्स देखी मेरे पास आई हुई हैं। और ए टीम है जो कि कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं, उन लिसनर्स की है, और बी टीम है जो कि ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अभी फेसबुक पे मैं लाइव हूँ तो आप लोग मुझे बता सकते हैं आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप किस टीम में जाना चाहते हैं, और यानी किस टीम असं खेलने नहीं जाना चाहते हैं आप किस टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं। और जनाब इसके साथ साथ एक और मैंने क्वेश्चन आपसे किया है कि पाकिस्तान में जहाँ पे और बड़े मसले मसाइल हैं क्रिकेट के अंदर, वहाँ पे अब कोचिंग के अंदर भी बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। सो आपके ख्याल में कौन कोच होना चाहिए पाकिस्तान का, या आप हमें बिल्कुल बताएं। हमें जनाब मोहम्मद नज़ीर ने ज्वाइन किया है, सलाम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। राय साबिक खान हमारे साथ मौजूद हैं, सामल खान हमारे साथ मौजूद हैं, और ठीक है जी कहते हैं जी आप कैसी हैं, फैमिली कैसी है? जी बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग बताएं आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आज कलंदर्स की टीम को या ज़ल्मी की टीम को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे एक बड़े मज़े का हेड टू हेड आप लोगों से शेयर करती हूँ मैं कि लाहौर, अगर हम कलंदर और पेशावर ज़ल्मी को देखें कि अभी तक 5 मैचेस दोनों ने खेल लिए हैं सीज़न 10 में, और 2 मैचेस कलंदर्स ने जीते हैं, एक मैच ज़ल्मी ने वो जीता जो कि सबसे बड़े मार्जिन से वो जीत गए थे। और इस वजह से ऑफ कोर्स पेशावर ज़ल्मी के लिए जीत बड़ी ज़रूरी है, ज़ल्मी के लिए भी जीत बड़ी ज़रूरी है, लेकिन हम देखते हैं वो जीतेगा कौन। वैसे हेड टू हेड हम देखें तो 15 मरतबा ये एक दूसरे के आमने सामने आए हैं। 7 मरतबा लाहौर ने बाजी मारी है, 8 मरतबा पेशावर ज़ल्मी कामयाब हुआ है। और अगर पिछले 5 मैचेस को चेक करें तो लास्ट 5 मैचेस के अंदर 2 जनाब लाहौर कलंदर ने वो जीते हुए हैं और 3 पेशावर ज़ल्मी ने जीते हुए हैं। तो वैसे तो अब जो पलड़ा है वो ज़ल्मी का भारी है, लेकिन देखना आज है कि आज कौन जीतता है। हमारे साथ जनाब सज्जाद अली मौजूद हैं और ये पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है जनाब, आपका वोट हमने काउंट कर लिया है कि जो लोग कॉल मतलब टीम को सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनका हमने वोट काउंट कर लिया कि आप जो हैं भाईजान ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। और अब हम ऐसा करते हैं, लकी ड्रॉ की जानिब बढ़ते हैं, और आज ये मेरे मुबारक हाथों से लकी ड्रॉ होने जा रही है, और देखते हैं कि कौन होने वाला है विनर। तो जल्दी से, वैसे शफान आप आ जाएं, यहाँ पर आके लकी ड्रॉ कर लें अगर आप चाह रहे हैं तो। घर के सबसे जो लकी ड्रॉ होती है ना वो सबसे छोटे बच्चे को करनी चाहिए। अच्छा जी ठीक है जी, शफान कह रहे हैं ना आप खुद ही कर लें, तो ठीक है जी हम खुद ही कर लेते हैं। और सवाल फिर से बता देती हूँ, सवाल ये था कि जनाब सबसे ज़्यादा 5 किसने लिया है PSL में। अच्छा जी, निक जी हमारे साथ हैं, सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, आई होप पेशावर। अच्छा जी पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करें। 2 वोट मेरे पास पेशावर ज़ल्मी के आ गए हैं फेसबुक के ऊपर, तो जल्दी से बस आंखें बंद करें और एक पर्ची उठा लें। ये कौन खुशनसीब आया है मेरे पास, ये वो खुशनसीब है कि जो कि स्टूडियो में आएगा और कराची किंग की जो शर्ट है वो रिसीव करेगा, अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएगा और होपफुली हमसे भी मुलाकात होगी। वैसे हम लोगों की मुलाकात आपसे फ़ोन के ज़रिए होती है, लेकिन अब हमारी आपसे मुलाकात होगी कैसे? बिल्कुल से स्टूडियो में आएंगे, मुलाकात होगी आमने सामने, और कहते हैं जी सलाम कहते हैं। ओके जी वालेकुम अस्सलाम। सो खोल लूँ इसको कि ना खोलूँ? अभी खोल लूँ, शफान खोल लूँ इसे, पर्ची को कर लूँ ओपन। देखें भाई, देखें बिल्कुल फॉर्म 45 वाले मसले मसाइल नहीं है यहाँ पे ना, जिसको वोट दिया है हमने वही आ गया है सामने। ओ ये जनाब हमारे सामने आबिद अमीर का नाम निकला है। आबिद अमीर जीत चुके हैं कराची किंग की शर्ट। याहू मुबारक हो भाई, क्लैपिंग होनी चाहिए। आबिद अमीर जनाब आपने जीत ली है, आपने सवाल का जवाब सही दिया था। और अब हमारी जो टीम है वो क्या करेगी, हमारी टीम आपसे खुद राब्ता करेगी
और आप लोग बिल्कुल जनाब, आप जो हैं आबिद अमीर हमारे स्टूडियो में आएँ और अपनी राय का इजहार करें और साथ कराची किंग की शर्ट भी लेकर जाएं हमसे। मोहम्मद दिलावर हमारे साथ मौजूद हैं, सलाम कहते हैं। मेहताब अली हमारे साथ है, कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। और मेहताब अली फ्रॉम पनू अकील कैंट, अच्छा PANO अकील कैंट, ओके। और जी गुड इवनिंग कहते हैं, गुड इवनिंग टू यू। और ये निक जी जनाब कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं आबिद अमीर को। फिर से बता देते हैं जी, आबिद अमीर इज़ द विनर। आबिद अमीर जो हैं ये जीत चुके हैं कराची किंग की शर्ट और अपना कराची FM के स्टूडियोज में आने का गोल्डन चांस। ये चांस आप भी जीत सकते हैं अगर कल आप, जी बिल्कुल आपसे मुखातिब हूँ, अगर आप प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, सवाल का जवाब देंगे, तो ऐसा हो सकता है कि कल आप भी जीत जाएं। और जी सहर हमारे साथ मौजूद हैं, सलाम कहती हैं, तो हम आपको वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। तो जनाब ये लकी ड्रॉ हो चुका है और जी आबिद अमीर जीत चुके हैं। सो आबिद अमीर से अब हम रब्ता करेंगे और वो बिल्कुल जनाब स्टूडियो में आएंगे हमारे और अपना इनाम लेकर जाएंगे। वैसे कल आपको बता दें, कल भी इसी तरह हम लाइव आए थे और कल जो विनर हमारे पास आए थे वो आए थे जनाब सोहेल। सोहेल की भी वीडियो जल्दी आएगी आप लोगों के सामने, क्योंकि जो यहाँ पे इनाम लेने आएगा उसकी रजामंदी से हम एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे और वो फिर अपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और जी FB के ऊपर अपलोड करेंगे। और जी सैफ अली हमारे साथ हैं, सलाम कहते हैं, तो हम सैफ अली को वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। और आज जो मैच है जनाब वो लाहौर कलंदर और ज़ल्मी का खेला जाएगा, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे शुरू हो जाएगा। और जी इसके अंदर हमने अपने स्टूडियोज़ के अंदर 2 टीम्स बनाई हैं। एक बनाई है हमने A टीम और एक B टीम है। A टीम जो है वो कलंदर को सपोर्ट करी है और जो B टीम है वो ज़ल्मी को सपोर्ट करी है। अब आप किस टीम में हैं, A टीम में हैं या B टीम में हैं, बिल्कुल जनाब आप मुझे बताएं और अपनी राय जो है वो महफूज करवाएं। और इसके अलावा जनाब आप लोग हमें फेसबुक पर भी, यहाँ पे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, अगर आप लोग चाहें तो फेसबुक पे भी बता सकते हैं कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। हम आपका जो वोट है यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। और इसके अलावा YouTube पे आप हमें देख रहे हैं तो YouTube पे भी आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं या आपने जिस टीम को सपोर्ट किया वो जीत गई या हार गई। इसके अलावा जनाब सैफ अली हमारे साथ हैं और ये कहते हैं जी कैसी हैं आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फाइन एंड शाइन। और ये तो थी जनाब लकी ड्रॉ। अब ज़रा प्रोग्राम की जानिब हम वापस आ जाते हैं। शुएब मलिक की मैं बात कर रही थी। शुएब मलिक इज़ द पर्सन के जिनके ऊपर बड़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है कि ये मेंटोर भी हैं और खुद खेल भी रहे हैं। नेशनल T20 में भी हमने देखा और हमने जनाब इनको देखा अभी PSL में, तो खैर इनको पिक किया गया है, वहाँ पे खेल रहे हैं ये। तो चलें जी इस बात को मज़ीद कंटिन्यू करती हूँ मैं। अब आप लोग मीडियम वेव्स पे ज्वाइन करें और अभी तक के लिए इतना ही। कल फिर से आएंगे एक नए विनर के साथ, नए सवाल के साथ। सो आप लोग हैं हमारे साथ साथ। अभी चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पर। वेलकम बैक सामईन, प्रोग्राम में फिर से हम आ गए हैं वापस। ज़ारा कहते हैं, आपको क्या कहते हैं? बिल्कुल जनाब आप हमें बता सकते हैं, मैसेजेस करें, कॉल करें, कमेंट्स करें इस प्रोग्राम के आखिर में और कमेंट सेक्शन में जाके, बल्कि सो नंबर है हमारा 0211111107 और मैसेज करना चाहें तो जनाब 03398107 इज द नंबर। और ओके, अच्छा इतनी देर से ये जो टेलीफोन है ना ये बिल्कुल खामोश था। मैं FB पे भी लाइव थी और ये बिल्कुल sukoon.com में था और जैसे ही मैं अभी ये हम जरा प्रोग्राम में ऑन एयर आए हैं तो ये जो ब्लिंक होना शुरू हो गया है। सो अभी तो बाकी कॉल मैं पिक नहीं कर सकती हूँ, लेकिन FB पे अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है ना तो जाके ज़रूर हमारी वो देखें जो हमने लकी ड्रॉ किया है। हमने आपसे सवाल किया कि कौन सा ऐसा बॉलर है कि जिसने सबसे ज़्यादा 5 लिया है, यानी 5 विकेट हॉल लिया है PSL में। और आप लोगों ने हमें जवाब दिया। जिन लोगों ने सही जवाब दिया उनकी हमने लकी ड्रॉ की
और हमारे पास फिर जो विनर आए वो आए जनाब हमारे पास आबिद अमीर। सो आबिद अमीर, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपको बेहद मुबारक हो मेरी जानिब से, अपना कराची FM 107 की पूरी टीम की जानिब से कि आप जीत गए हैं। अब हमारी टीम की जानिब से आपको कॉल आएगी और हम आपको स्टूडियो बुलाएंगे, आप स्टूडियो आएँ, अपनी कराची टीम की शर्ट लेके जाएं, साथ अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएं, जो भी आप स्पोर्ट्स पे कहना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। अच्छा जी, सवाल का जवाब आपको बता दें कि शाहीन शाह आफरीदी ऐसे बॉलर हैं कि जो कि अभी तक 2018 से 2025 की हम बात करें तो 75 PSL के मैचेस खेल चुके हैं और इसमें इन्होंने वैसे तो 109 विकेटें हैं इनकी, लेकिन जो फाइफर इन्होंने लिया है वो 2 मरतबा लिया है। 3 दफ़ा इन्होंने फोरफर लिया, यानी 4 खिलाड़ियों को एक ही मैच में आउट किया, और 2 दफ़ा फाइफर लिया है। आप में से काफ़ी लोग हसन अली का नाम ले रहे थे जनाब, तो हसन अली तो इसके अंदर बिल्कुल मौजूद नहीं है। हाँ, आरिफ याकूब आते हैं, आरिफ याकूब भी 1 दफ़ा फाइफर ले चुके हैं, उमर गुल ले चुके हैं, एहसान उल्ला ने लिया है, किसी ने एहसान उल्ला का भी नाम लिया था, बल्कि यहाँ पे किसने लिया था, मेरे ख्याल से अब्दुल नाफे ने लिया था, और लेकिन एहसान उल्ला ने 1 दफ़ा लिया है और अभी तो वो खैर ज़ल्मी की टीम में उनको खेलने का मौका भी नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे हसन अली तो भाईजान बिल्कुल दूर दूर तक मौजूद नहीं है। इमाद वसीम का नाम लिया किसी ने, तो इमाद वसीम ने 1 दफ़ा लिया है, बिल्कुल शादाब खान ने 1 दफ़ा लिया है। सो हमारे पास जो आए थे जनाब खालिद और अब्दुल समद, खालिद ने इमाद वसीम का नाम लिया था और अब्दुल समद ने यहाँ पे शादाब का नाम लिया था। तो बहरहाल जो विनर हैं वो आबिद अमीर हैं क्योंकि उन्होंने सही जवाब दिया है। और जी हमारे पास कंपटीशन भी जारी है और इसको भी अब हम देख लेते हैं क्योंकि बस ये लास्ट लिंक है जनाब हमारा। और शुएब मलिक की हम बात कर रहे थे तो शुएब मलिक ने कहा है कि बिल्कुल जनाब मैं मेंटोर हूँ और मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हुई है कि मैं खेल भी सकता हूँ। एंड ही सेड कि ये फिटनेस के लेवल पे डिपेंड करता है, अगर किसी की फिटनेस 25 साल के लड़के जैसी है तो वो क्यों नहीं खेल सकता। अब ये कोई शुएब मलिक से पूछे कि अगर एक 50 साल के बंदे की वजह से 25 साल का जो लड़का है वो बेंच पे बैठा हुआ है तो फिर किसे खेलना चाहिए। 50 साल वाले 25 साल वाले को खेलना चाहिए कि जिसकी फिटनेस 25 साल वाले की है, जो वाकई 25 साल का, जिसके आगे पूरा फ्यूचर है। तो अब ये खुद ही शुएब मलिक बता सकते हैं। और वो कहते हैं कि जो मेरे पे क्रिटिसिज्म करते हैं वो कहते हैं कि जनाब वो उन पे क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं वो बेंच पे बैठे हुए हैं तो उन पे बात नहीं कर रहे, मेरे पे बात हो रही है। तो बहरहाल जी शुएब मलिक ने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की है, नाकाम सी। और अब क्या कह सकते हैं हम, एक सेल्फिश अगर कोई होना चाहे, अपने बारे में सोचना चाहे तो इसका तो कोई हल ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। सो बहरहाल अब यहाँ पे जनाब हम काउंट कर लेते हैं कि आज ए टीम जीती है या बी टीम जीती है। सो ज़ल्मी के वोट काउंट हम करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा जी 8 हो गए हैं यहाँ पे। अच्छा ज़ल्मी की टीम जो है ना शुरू में बड़ी क्या कहते हैं ना सुपर डुपर स्पीड से आगे बढ़ रही थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जनाब जो 12 वोट हो गए हैं वो हो गए हैं यहाँ पे लाहौर कलंदर के। सो जो लिसनर्स की ए टीम है वो गई है जीत। बहुत मुबारक है जनाब हमारी ए टीम को, कलंदरी टीम को, जिन्होंने कलंदर्स को सपोर्ट किया, आप लोग जीत गए हैं। सो अब देखते हैं कि आप लोग यानी कलंदर्स की जो टीम है हमारे स्टूडियो में तो जीत गई है, लेकिन क्या आज मैदान में भी जीत पाएगी, इसके लिए आपको और मुझे मैच देखना पड़ेगा। तो जी मैच होगा बिल्कुल 8 बजे और अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम खत्म करूंगी तो मैं जाऊंगी ना घर और मैच जाके मैं देखूंगी। सो आप लोगों ने प्रोग्राम पसंद किया, आप लोगों ने कॉल्स की, आप लोगों ने मैसेजेस किए, बड़ा अच्छा लगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह से अब आपसे फ्राइडे को मुलाकात होगी। हंसते मुस्कुराते रहें क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी आज अपनी डीजे अनुसारा को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।